बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप सब लोगों के साथ जेम स्कूल सिस्टम का इंग्लिश का लेक्चर नंबर 1 शेयर करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है हाउ टू बेल द कैट। सबसे पहले इसका थीम आपको बताते हैं। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ माइस वरिंग अबाउट हाउ टू टाई अ बेल अराउंड द कैट्स नेक। ये स्टोरी एक चूहे और बिल्ली के दरमियान है, जिसमें चूहा परेशान होकर ये सोच रहा है कि बिल्ली के गले में बेल कैसे बांधूं। इसके बाद चैप्टर के कुछ डिक्टेशन वर्ड्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इन डिक्टेशन वर्ड्स की स्पेलिंग अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना। पहला वर्ड है टैबी, TABBY टैबी। दूसरा सजेस्टेड, SUGGESTED। फिर आता है पॉइजनिंग, POISONING। एप्लॉज, APPLAUSE। फिफ्थ वन इज स्क्विकी, SQUEAKY। चोर्स, CHORUS। पजल्ड, PUZZLED। क्रेजी, CRAZY। चैलेंज्ड, CHALLENGED। पेंटिंग, PANTING। लास्ट वन इज काउशेड, COWSHED। काउशेड। इसके बाद वर्ड्स मीनिंग शेयर कर रहे हैं, आपको वर्ड्स बता रहे हैं, उसके मीनिंग से याद कर लीजिएगा। पहला वर्ड है टैबी, TABBY टैबी। इसका मतलब है धारीदार बिल्ली। अ कैट विद स्ट्रिप्स इन इट फर। धारीदार बिल्ली से मुराद है कि ऐसी बिल्ली जिसके अंदर बहुत सारे रंग होते हैं। एप्लॉज, एप्लॉज का मतलब है क्लैपिंग, तारीफ़ या तालियां बजाना। जैसा आपको पता है, जब आप स्कूल में कोई अच्छा काम करते हैं तो टीचर आपसे जब खुश होती हैं वो आपके लिए क्लास में तालियां बजाती हैं, तारीफ़ करती हैं आपकी। उसके बाद है स्क्विकी। इसका मतलब है तेज़ चीख, मेकिंग शॉर्ट हाई साउंड। इससे मुराद है कि आप जब किसी चीज़ से घबरा जाते हैं, आपने किसी खौफनाक जानवर को देख लिया, उससे घबरा के जब आपकी चीख निकलती है, उसे कहते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्विकी। नेक्स्ट वन इज़ इन चॉर्स, इकट्ठे, टुगेदर। स्कूल में जब आप लोग जाते हैं तो ब्रेक होती है तो आप सारे साथ में बैठ के लंच करते हैं और क्लास में भी इकट्ठे बैठते हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, तो इसको आप इन चॉर्स भी कहते हैं और टुगेदर भी। क्रेज़ी, स्टूपिड, पागल। इसका मतलब है पागल हो जाना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पागलों की हद तक का शौक़ होता है अपने शौक़ पूरे करने का। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो माउंटेन पे चढ़ने का शौक़ रखते हैं, क्रिकेट खेलने का शौक़ रखते हैं और फिर वो खेलते भी हैं। पेंटिंग, ब्रीथिंग क्विकली, हाँफना। जब आप लोग दौड़ते हैं तो आप लोगों को सांस चढ़ जाता है, आप लोगों की सांस फूलने लग जाती है, उसका ब्रीथिंग क्विकली, जल्दी जल्दी सांस लेना। पजल्ड, पजल्ड का मतलब है वरिड, यानी परेशान हो जाना। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, आपकी वहाँ पे आप अपनी कोई नई चीज़ लेके गए हैं, आप वहाँ पे वो चीज़ आपसे गुम हो गई है, फिर उसके बाद जब आप वापस घर आते हैं तो आपके पेरेंट्स जब आपसे पूछते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि अब हम उन्हें क्या जवाब दें कि हमसे तो वो गुम हो गई है। उसके बाद है ब्रिलियंट, स्प्लेंडिड, शानदार, शानदार काम करना। जब आप स्कूल में काम कर रहे होते हैं, आप अगर कोई अच्छा काम करें, अपने दोस्त की मदद कर दें या किसी टीचर की हेल्प कर दें, तो वो बहुत अच्छा काम होता है और टीचर भी आपसे बहुत इम्प्रेस होती हैं। ईगरली, ईगरली का मतलब होता है शौक़ से, कीनली। आप जो काम अपना शौक़ से करते हैं, मतलब बहुत कभी कभार टीचर आपसे ऐसे पूछते हैं कि आप ये काम करने के चाहते हैं, आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप बताएं, हम आपका नेम इसमें लिख देते हैं। फिर आता है चीर, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस खुशी। जब आपका रिज़ल्ट अच्छा आता है, आप इतनी मेहनत करने के बाद आपका रिज़ल्ट अच्छा आता है तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आपके पेरेंट्स भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, VN वर्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया। वर्ड सेंटेंसेस। पहला वर्ड है टैबी। आई लाइक द टैबी कैट्स। applause. My teacher always applauds the students for good work.
Squeaky. Ali warned his brother in squeaky sound. In chores. The musicians played the music in chores on the stage. Crazy. Everyone becomes crazy to see our delicious pizza. Painting. Ali was punting badly while running race snake. Puzzled. All the mice were puzzled by a naughty cat. Brilliant. Always try to get a brilliant position in exams. Eagerly. He reads the books eagerly. Cheer. We can cheer God by serving humanity. इसके बाद हमारे पास है वर्ल्ड पैसेज इनटू सिंपल इंग्लिश. पैसेज है द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड हो रहा है चर्च एंड बैक. फुल पैसेज आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको अब हम सिंपल इंग्लिश में ट्रांसलेट करें. The next morning, all the mice gathered near the river side. The cat that had strips in its fur was also there. All the mice looked worried. The little mouse said that he had challenged the cat to run a race. We will run from here to church and will come back. दोस्तों वीएन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें. शुक्रिया.